हाई कोर्ट के वकील पंकज श्रीवास्तव के द्वारा एक पीआईएल दायर करी गई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एमसीडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोर्ट ने जवाब तलब किया है। जी हाँ, 3 मई को कोर्ट के द्वारा अब जवाब तलब करना होगा और ये पीआईएल जो है वो दायर करी गई है कापासेड़ा में बन रहे अवैध फार्म को लेकर। यहाँ पर पेड़ों की कटाई और बोरिंग और निर्माण को लेकर ये पीआईएल जो है हाई कोर्ट में दायर करी गई है पंकज श्रीवास्तव के द्वारा, और कई सारे जो सबूत हैं उनके द्वारा मीडिया को दिए गए, जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से धड़ल्ले से यहाँ पर पेड़ों की कटाई करी गई, साथ ही किस तरीके से यहाँ पर अवैध बोरिंग के साथ साथ जो फार्म हाउस को बनाया जा रहा है वो भी अवैध तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस ज़मीन पे फार्म बन रहा है वो एग्रीकल्चर की ज़मीन है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो फार्म है वो बनाया जा रहा है, सचेत जो पेड़ हैं वो काटे गए, जिसके फोटोग्राफ भी जो है वो उपलब्ध कराए गए। वहीं कोर्ट की तरफ से अब इन डिपार्टमेंट को एमसीडी, दिल्ली पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जवाब मांगा गया है कि 3 मई को वो जवाब दाखिल करेंगे। आपको बता दें, अप्रैल 2023 से लगातार जो है यहाँ पर ये काम चल रहा था, जिसको लेकर पंकज श्रीवास्तव के द्वारा कई सारे नोटिस भी भेजे गए, लेकिन फार्म हाउस मालिकों की कहीं ना कहीं साठ काट है डिपार्टमेंट के साथ, और इसीलिए धड़ल्ले से ये निर्माण कार्य होता रहा। और आखिरकार 2024 5 अप्रैल को कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया सभी डिपार्टमेंट को कि वो इस पर रिपोर्ट जारी करें और रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करें। अब देखना होगा 3 मई को जो रिपोर्ट दी जाएगी एमसीडी, दिल्ली पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पर एमसीडी चाहे दिल्ली पुलिस या फॉरेस्ट ने क्या कार्रवाई करी, क्योंकि कई सारे पुख्ता तस्वीरें सबूत जो है वो दिए गए पंकज श्रीवास्तव के द्वारा। अब आखिरकार पंकज श्रीवास्तव ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है उससे दिल्ली के पर्यावरण पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, और इसी चीज़ों को लेते हुए यहाँ पर ये पीआईएल जो है वो दायर करी गई। साथ ही जिस तरीके से वाटर लेवल राजधानी दिल्ली में कम हो रहा है और वहीं अवैध तरीके से बोरवेल जो है वो कराया गया, उसको लेकर भी यहाँ शिकायत दी गई। शिकायत की कॉपी भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पंकज श्रीवास्तव ने अपनी जो बातें हैं वो रखी। ये ऑर्डर जो है कोर्ट की तरफ से अब दिया गया है डिपार्टमेंट को, सिविक एजेंसियों को। अब देखना होगा कि 3 मई को इनको क्या जवाब ये लोग जो है कोर्ट में देते हैं। लेकिन क्या कहा हाई कोर्ट के वकील पंकज श्रीवास्तव ने वो हम आपको सुनवाते हैं। और सुननी चाहिए खबर, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हंट पर आरसो न्यूज को देख रहे हैं तो आरसो न्यूज को डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ संजीव सिंह की ये खास रिपोर्ट आरसो न्यूज पर। दायर करी है कोर्ट में, और हाई कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर पास हुआ और कब से ये पूरा चीज थी, क्या मैटर था पूरा? ऐसे है, कुछ लोगों ने ना कुछ रिप्रेजेंटेशन दी थी 23/12/2022 को, जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती। तो वहाँ इस कंप्लेंट के बाबत कोई एक्शन नहीं हुआ। हालांकि कहते 13/1/2023 को रिस्पोंडेंट के खिलाफ ऑर्डर हुए थे कि हाँ भी इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन ना लेने की वजह भी ये थी कि यहाँ दे आर इन्फ्लुएंशियल पीपल, काफ़ी डिपार्टमेंट्स पे अच्छी ऊट बैठ है, जिसकी वजह से इनका काम नहीं रुका और ना ही रोका गया। उसके बाद जब कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच करा कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप सर इसमें कुछ हेल्प करिए, तो उसके रिगार्डिंग तो फिर मैंने कुछ लोगों को बोला कि आप अपनी तरफ से क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आप क्या कहते हैं कोर्ट में आप आगे आएंगे तो बढ़िया होगा, क्योंकि आपकी तरफ से ही पीआईएल फाइल की जाएगी। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत बहुत बड़े लोग हैं, ये है वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इसलिए हम नहीं आगे आएंगे, हमें अपनी जान का खतरा है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि जो भी है मैं इनको लीगल नोटिस, अपनी कंप्लेंट्स जो है मैं अपनी तरफ से मैंने फॉरवर्ड करनी शुरू करी। पहली कंप्लेंट मैंने 18 अप्रैल 2023 को मैंने मूव करी, जो कि पुलिस स्टेशन, डीसीपी, एसीपी सभी जगह मूव करी। उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग मैंने फिर बाद में फॉलोअप लेने की कोशिश करी। उसके बाद रिमाइंडर दिया मैंने 25/4/2023 को। फिर उसके बाद मैंने 25/5/2023 को फिर एक कंप्लेंट मूव करी। मैं कंटिन्यूसली रिमाइंडर के बावजूद भी कोई एक्शन ही नहीं हो रहा था। एक्शन ना होने की वजह ये थी कि हाँ भी काफ़ी नाम है उनका उस एरिया में, कापासेड़ा में नाम चलता है, बहुत पावर रखते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करा हुआ था उन्होंने। जब ये कुछ एक्शन नहीं हुआ तो फिर थकार के मैंने एक आरटीआई लगाई। आरटीआई मैंने जब मूव करी, आरटीआई में मुझे रिप्लाई आता है, ठीक है हाँ ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है,
वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन स्टॉप कर दी गई है, वहाँ पे काम नहीं चल रहा है अभी। आरटीआई किसको लगाई थी आपने, किसकी तरफ से जवाब? आरटीआई मैंने जो मूव करी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आरटीआई, ये मैंने जो आरटीआई लगाई थी, ये लगाई थी मैंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लगाई थी। ये आरटीआई है। तो 22/7 को रिप्लाई आता है। मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि क्लियर कट पॉइंट्स का रिप्लाई जो मैंने पैरा वाइज मैंने उनसे रिप्लाई मांगा था, तो पॉइंट वाइज उन्होंने रिप्लाई दिया था, द इलीगल कंस्ट्रक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन स्टॉप्ड एंड एट प्रेजेंट नो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, नो एविडेंस ऑफ कटिंग ऑफ ट्री इज फाउंड एट द स्पॉट, हाउएवर रिक्वेस्ट लेटर हैज़ बीन सेंट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द साइट. As mentioned above at point number 1, the illegal construction has already been stopped. No fresh work related to borewell was found at this spot. मैंने borewell का भी illegal borewell वहाँ पे हुई थी, उसके लिए भी लगाई थी. और उसके बाद मैंने इसके बारे में पूछा कि हाँ, अगर ये पेड़ कटे हैं या इलीगल बोरवेल हुई है, क्या इसके रिगार्डिंग कोई एफआईआर रजिस्टर करी गई? उन्होंने क्लियर कट बोला कि कोई एफआईआर नहीं। अब रही बात, ये तो एक रिप्लाई हो गया, इन्होंने बोला कि हाँ भी पेड़ नहीं कटे। मैं अब दिखा देता हूँ जो फ्रेश एविडेंसेस हैं कि पेड़ कैसे कटा है, कहाँ कटा है, कहाँ नहीं कटा। मैं भी आपको वो क्लियर कर देता हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप ये फोटोग्राफ देखिए, जब ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, इसमें क्लियर कट नज़र आ रहा है। ये सभी जगह देखो, ये पॉइंट पे सारे पेड़ कटे हुए हैं। आज की डेट में पोल्यूशन का कारण क्या है? ये लोगों की इलीगल कंस्ट्रक्शंस, मास क्वांटिटी में पेड़ काटे जा रहे हैं। अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो हम दिल्ली में लोग रहने लायक नहीं रहेंगे। अच्छा, ये किस जगह की प्रॉपर्टी है जो आप बता रहे हैं, और कहाँ को लेकर आपने पीआई दायर करी थी? और क्योंकि 1 साल का वक्त हो गया, आपने अप्रैल 2023 में शुरुआत करी थी, अब कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया, किस जगह की प्रॉपर्टी है पूरी? प्रॉपर्टी ये है कापासेड़ा में है, फार्म नंबर 12 है। उसमें 3 फार्म थे, 1, 2, 3, 3 फार्म हाउस बन रहे थे। एक पहला, दूसरा और तीसरा फार्म जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी। और उसमें से जो फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसमें मैंने कायदा जो भी कंप्लेंट्स मूव करी, उसमें सबकी फ़ोटोग्राफ साथ में लगाई कि हाँ भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। और सब डिपार्टमेंट्स को पता है कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन ना लिया जा रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक मैंने रिप्रेजेंटेशन एसडीएम को भी दी थी इसी के रिगार्डिंग कि हाँ भी ये देखो आपके एरिया में ये क्या हो रहा है। ये मैंने एक कंप्लेंट दी थी 23 जून 2023 को, ये कंप्लेंट है, लेकिन इसका भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, उनकी नॉलेज में है कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मतलब क्या सारे डिपार्टमेंट इसके साथ मिले हुए हैं? क्या उनकी देखरेख में सारा कुछ हो रहा था? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब दूसरी बात ये है कि हाँ भी कंप्लेंट्स जब मूव करी गई थी जून में, जुलाई में कंटिन्यूसली रिमाइंडर्स दिए गए, उस पीरियड के दौरान हमने पटिशन क्यों नहीं फाइल करी? उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हम कंटिन्यूसली डिपार्टमेंट के टच में थे। जब हमने पुलिस स्टेशन में भी हमने अप्रोच करा, हमने डिपार्टमेंट से अप्रोच करा कि फॉलोअप लिया, रिमाइंडर्स भेजे कि हाँ भी आप क्या एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि हाँ हम एक्शन ले रहे हैं। जब उन्होंने हमें आश्वासन दिया तो हमने उस टाइम पे नहीं फाइल की, लेकिन उसके बाद हमने पहले रिट फाइल करी, लेकिन क्योंकि रिट के लिए मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट, मैं यहाँ पे नहीं रहता था उस एरिया में, मेरा रेजिडेंस कहीं और था, तो फिर बाद में मुझे कुछ चीज़ें थी, कुछ गाइडलाइंस को मुझे फॉलो करना था। रिट फाइल करने के बाद मुझे रिट को विड्रॉ करके पीआईएल फाइल करनी पड़ी। रिट फाइल हुई थी लेकिन लिस्टेड नहीं हुई थी, तो मुझे वो कुछ काउंटर जो फाइलिंग काउंटर में है वहाँ मुझे कंफर्म उन्होंने बोला कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप पीआईएल फाइल करिए, तो फिर मैंने पीआईएल फाइल करी। अब क्या ऑर्डर हुए हैं कि इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को जो है कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिए गए, और कब, अब अगली तारीख कब है, कब जवाब मांगा अभी गया? मैटर जो है लिस्ट हुआ था इस टाइम, अभी जो जैसे मैटर लिस्ट हुआ, तो मैटर लिस्ट होते ही सबसे पहले मैंने सारे पॉइंट्स कोर्ट के आगे रखे, चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये मैटर लिस्ट हुआ था, तो कोर्ट के संज्ञान में जब मैटर आया तो कोर्ट को भी लगा कि हाँ भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। सभी डिपार्टमेंट्स को लताड़ा कोर्ट ने कि क्या आपकी देखरेख में, तुम्हारे एरिया में ये सब कुछ हो रहा है, तुम लोगों ने इसके लिए क्या किया? सबसे पहले एमसीडी वाला ने बोला कि हाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन हमने इसके लिए हम इस पे एक्शन लेंगे, हम इस पर डेमोलिशन करेंगे। ये सबसे बड़ी बात थी, ये सबसे पहले रिप्लाई आया एमसीडी वालों को। अब कोर्ट ने बोला कि आप इतने देर से क्या कर रहे थे? आज तुम एक्शन लेने की बात कर रहे हो, तो इतने देर से तुम कहाँ थे? तो कोर्ट ने बोला कि हम उस पर, हमारी जानकारी में नहीं था, जैसे हमारी जानकारी में चीज़ें आई हैं हमने तुरंत इस पर संज्ञान लिया।
पहली बार MCD ने बोला। एमसीडी ने बोला। दूसरी बात, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्होंने करा, क्योंकि मास कटिंग ट्री थी और मास क्वांटिटी में जो ट्री काटे गए हैं, पेड़ काटे गए, ये तो क्लियर कट है। एग्रीकल्चर लैंड को ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो कि अपने आप में इलीगल है। अब देखना ये है, अब एक बोरवेल हुआ वहाँ पे, तो बोर कैसे ये सारी चीज़ें हो गई। 2 साल से ये सब कुछ हो रहा है, 1 साल का वक्त पूरा हो गया। 1 साल का वक्त पूरा हो गया, और उस पीरियड में सारे डिपार्टमेंट शांत है, चुप है। पीआई फाइल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली में जो भी जिस इतनी मास क्वांटिटी में पेड़ कट रहे हैं, हमारा कुछ टाइम में जैसे ही हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हो, बीच में जो एक्वी लेवल है वो कितना हाई पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है? इन लोगों की वजह से, क्योंकि इतने पेड़ कटेंगे तो दिल्ली कहाँ से रहने लायक रहेगी। अगली तारीख जो है, जो कोर्ट ने जो जवाब मांगा है डिपार्टमेंट से, चाहे वो MCD हो, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कब की वो तारीख है? तारीख जो है अगली 3 मई की डेट डाली है, और डेट है उसमें उन्होंने सबसे रिप्लाई मांगा है, एफिडेविट अलॉन्ग विद एफिडेविट। तो वो उन्होंने अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। एमसीडी से भी जवाब मांगा है, विद इन 2 वीक्स का टाइम दिया था, विद इन 2 वीक्स आप रिप्लाई फाइल करेंगे। तो अभी रिप्लाई वगैरह जैसे ही उनके आते हैं तो 3rd को, बाकी अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। तो बीच में कुछ लोग हैं, जो लोग और भी इस पे पार्टी बनेंगे, जो भी है जैसे भी होगा वो पता लगेगा 3 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि लेकिन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं कि इस पे तुरंत एक्शन लिया जाए।